नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीईटी के बारे में। जो पीईटी नया सिलेबस आपका जुड़ गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए, तो आइए बात करते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो दोस्तों, यह यूपी SSSC ने निर्धारित किया है, इसको प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी के नाम से जाना जाता है। तो यूपीएससी की जो परीक्षा होने वाली यूपी SSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली पूर्व अर्हता परीक्षा यानी पीईटी में कुल 100 प्रश्न होंगे और अंकों की संख्या भी 100 होगी। परीक्षा की अवधि जो होगी वह 2 घंटे होगा। इसके साथ बात करें कुछ महत्वपूर्ण बातों को, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में समूह ग या समूह सी के 50,000 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सीएम योगी ने मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश समन्वय सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के पाठ्यक्रम एवं संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या फिर इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियली जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी SSSC का, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आगे बात करें, इस टेस्ट के बारे में बहुत ही अभ्यर्थी को अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसका प्रारूप कैसा होगा, इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से कितने सवाल होंगे, इन सभी सवालों का जवाब यहाँ मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं पीईटी से महत्वपूर्ण जानकारी को। तो दोस्तों, पहले तो बात करते हैं यूपी SSSC के बारे में। जो यूपी SSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली पूर्व अर्हता परीक्षा यानी जो पीईटी है, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों की संख्या भी 100 ही होगी, यानी 100 नंबर का होगा। अवधि कितने समय में की होगी, 2 घंटे होगी। इस टेस्ट में इस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उससे बात करें तो पहला सेक्शन है आपका भारतीय इतिहास या जो भारतीय इतिहास है उससे कुल 5 अंक पूछे जाएंगे, यानी उनसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी कुल 5 अंक पूछे जाएंगे। भारतीय भूगोल या भूगोल की बात करें तो उसमें भी 5 अंक से पूछा जाएगा, 5 अंक। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी 5 अंक निर्धारित किया गया है। इसके साथ आगे बात करें तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बारे में बात करें, यानी आपका संविधान से बात करें तो संविधान से भी 5 अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य विज्ञान भी 5 अंक का है, प्रारंभिक अंकगणित भी 5 अंक का है, सामान्य हिंदी भी 5 अंक का है और सामान्य अंग्रेजी भी 5 अंक से पूछा जाएगा, 5 अंक पूछा जाएगा। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना, 5 अंक निर्धारित किया गया है। तर्क एवं तर्कशास्त्र यानी आपका रीजनिंग है उससे भी 5 अंक पूछा जाएगा। समसामयिकी अथवा करंट जो होता है उससे 10 अंक पूछा जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समसामयिकी, अधिकतम अंक है 10 अंक। उसके बाद सामान्य जागरूकता से भी आपका 10 अंक पूछे जाएंगे। अपठित हिंदी गद्यांश से भी आपको 10 अंक पूछे जाएंगे। ग्राफ की संख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ जो भी होता है वो आपको 10 अंक पूछे जाएंगे वहाँ से। और 15वें नंबर पे आपका है तालिका की व्याख्या में विश्लेषण, 2 तालिका वाली चीज़ों से आपका भी 10 अंक पूछे जाएंगे। अगर सिलेबस की बात करते तो भारतीय इतिहास में आपको 5 अंक पूछे जाएंगे। तो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, हिंदू घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त यानी आपके जो है वहाँ से राजपूत काल, सल्तनत काल, उसके बाद मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यहाँ से आपका इतिहास से पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखिए पहला टॉपिक है आपका, वहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व वर्ष, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य लोगों की भूमिका, क्रांतिकारी सामाजिक एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय से, विधायी संशोधन
और ब्रिटिश भारत एक्ट 1935 से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न आएंगे। आज़ाद हिंद फौज व नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भूगोल भी 5 अंकों का निर्धारित किया गया है। तो भूगोल से देखिए, भूगोल से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भौगोलिक भूगोल। उसके बाद नादानी और नदियों की घाटी, पूर्व वैज्ञानिक संसाधन, पहाड़, हिमालय, मरुस्थल, स्थल क्षेत्र, वन, जंगल संसाधन, भारत और विश्व राजनैतिक भूगोल, मौसम एवं मौसम संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, समय क्षेत्र, और अगला है जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवास से। इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में देखिए कितने टॉपिक्स हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947 से 1991 तक पूछा जाएगा। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन ब्लड बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, वर्ष 1991 आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, पर्यावरण सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार एवं GST के बारे में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आपका भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान से कितने प्रश्न। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद केंद्र राज्य का संबंध, न्यायिक टोटका, सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज्य संस्थाएं से। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान है, उनसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से सभी प्रश्न बनेंगे। आपका कुल 5 अंकों का प्रश्न निर्धारित किया गया है। उसके बाद प्रारंभिक अंकगणित की बात करें तो इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, सामान्य अंकन क्रमांक समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, बोटैंक एंड रिटर्न औसत से। उसके बाद तो याद रखिएगा आपको ये केवल 5 टॉपिक दिया, 2, 2, 4, 2, 6, 7 टॉपिक दिया है। तो यह केवल आप 7 टॉपिक पढ़ करके आप प्री के मैथ को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से मैथ को पढ़ना होगा। ये आपका एक सिलेबस दिया है, फिर भी आपको प्रतिशतता में आप लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उसके बाद साधारण ब्याज, मिश्र धन आदि चीज़ों को पढ़ना होगा। भिन्न है तो भिन्न का दशमलव भिन्न, और उसके बाद दशमलव की संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। पूर्ण संख्या की बात का है तो सभी संख्याओं के बारे में बात करना होगा। उसके बाद सामान्य अंकन का जो सामान्य अंकन क्रमांक समीकरण है इसके भी आपको पढ़ना होगा। जैसे आपका घातांक एवं करणीय है, सरलीकरण है और अन्य अंकगणित जो होते हैं उन सभी। उसके बाद वर्गमूल आपका दिया है। उसके बाद बीटैंक एवं रिटर्न के बारे में, यानी आपका जो पैटर्न होता है उन पर, और औसत संबंधित टॉपिकों के पर। यानी याद रखिएगा आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना है। लिखिए अगला देखिए, सामान्य हिंदी से 5 अंक पूछे जाएंगे। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समसूत्र भिन्नात्मक शब्द। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सामान्य अशुद्ध लेखक और रचनाएं, उनसे संबंधित रचनाओं का अध्ययन करना, यानी उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो जो सामान्य अंग्रेजी है तो अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्य के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति और चिंतन की बात करें तो उसमें तर्क शक्ति एवं चिंतन भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। शरत एवं लघु के बारे में, क्रम एवं रैंकिंग, उसके बाद संबंध के बारे में,